हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्रथमा पाठः भारत वसंत गीत ही क्लास 9th और आपकी संस्कृत सेमुसी से लिया गया है और इसमें आपको फुल सॉल्यूशन में आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर फर्स्ट है। आप सभी CBSE बोर्ड वाले या फिर MP बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और एक बात आप समझना कि भारत वसंत गीति ये जो प्रथमा पाठा है, इस प्रथम पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आंसरों को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको डेली प्राप्त होती रहेगी। तो आइए देखते हैं क्लास 9th सेमुसी संस्कृत प्रथम पाठः भारत वसंत गीति ही। तो ये आपका याद रखना, भारत वसंत गीति इसका अर्थ होता है भारतीय वसंत गीत। भारतीय वसंत गीत इसका अर्थ होता है। अब हम देखेंगे इसके पद्यांशों के हिंदी में अनुवाद। पद्यांशों के जो हिंदी में अनुवाद है वो हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिए, पाठ परिचय। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणा काकली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति। मतलब ये जो पाठ है, आधुनिक संस्कृत कवि जिनका नाम क्या है, पंडित जानकी वल्लभ, उनका जो शास्त्र है उससे लिया गया है। उस शास्त्र का नाम क्या है, तो उसमें आपको याद रखना काकली। काकली उसका जो शास्त्र है, उन शास्त्र का नाम है दोस्तों। इसके बाद में देखिए, प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वती वीणाया मधुरझंकृत्या प्रभवितुम शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरम कवि प्रकृते सौंदर्यम वर्णयन सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयते। अर्थात इसमें आपको याद रखना है कि प्रकृति के सौंदर्य को देखकर माता सरस्वती से प्रार्थना की जा रही है कि हे माता सरस्वती, आप वीणा की मधुर झंकार उत्पन्न कीजिए। या फिर हम इसमें इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप वीणा की मधुर झंकार उत्पन्न करते हुए वीणा बजाइए। इस भावना को सामने रखकर कवि किसके बारे में कह रहा है? प्रकृति के सौंदर्य के बारे में वर्णन करने की कह रहा है। किससे कह रहा है? तो माता सरस्वती से कह रहा है। तो अब हम देखेंगे पद्यांश नंबर 1। पद्यांश नंबर 1 आप देखिए, निनादये नवीनामये वाणी। निनादये नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। यह अनुवाद दे रखा है, हे देवी सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। निनादये नवीनामये वाणी। निनादय मतलब होता है बजाना, नवीन मतलब होता है मतलब नवीन, ठीक है। तो वाणी मतलब सरस्वती माता। तो हे देवी सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। ललित मतलब क्या होता है? सुंदर होता है, ठीक है। तो सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला मतलब कि इसमें आपको याद रखना है कि बसंत ऋतु में, किसे? वसंती लसंती सरसा रसाला। तो वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर कूक वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे देवी सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। कलापा ललित कोकिला काकली नाम। तो इसमें आपको याद रखना है कलापा ललित कोकिला। तो ये जो कलापा क्या है? मनोहर कूक वाली कोकिल के जो समूह है वो सुंदर लग रहे हैं। हे देवी सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। तो ये अनुवाद आपको लिखना है। ये पद्यांश नंबर 1 का अनुवाद इस प्रकार से। इसके बाद में पद्यांश नंबर 2 देखिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर इसी में हम कंप्लीट करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पद्यांश नंबर 2 देखिए, वहती मंद मंद सनीरे समीरे। वहती मतलब होता है चलना, ठीक है ना। मंद मंद मतलब होता है धीरे, सनीरे समीरे। तो याद रखना, हे देवी सरस्वती यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदु से पूर्ण वायु के मंद मंद बहने वाले फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर नवीन वीणा बजाओ। अब देखिए, वहती मंद मंद सनीरे समीरे कलिंदा आत्मजायास वान रीते रे। मतलब कि आपको याद रखना है कलिंदा आत्मजाया अस्वानी रति रे। तो याद रखना
नताम पंक्तिमालों की मधु माधवीनाम निनादये नवीनामये वाणी। तो इसमें जो पद्यांश नंबर 2 है इसका अनुवाद इस प्रकार से कंप्लीट करना है। हे देवी सरस्वती, यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूर्ण वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई जो मधु माधवी लता है उसको देखकर आपको वीणा बजाना है। अब देखिए पद्यांश नंबर 3। पद्यांश नंबर 3 का अर्थ और पद्यांश नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मल्या मारुतो अचुंबिते मंजुकुंजे स्व अनंती अंतिम प्रेक्ष मलिनाम लीनाम निनादये। मतलब, हे देवी सरस्वती, मले पवन से स्पर्शित ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्पपुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर नवीन वीणा बजाओ। तो ये आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना है। और लतानाम नितांत सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छलेत्कांत सलिलम सलिलम तावाकर्ण वीणा मदिनाम नदीनाम नदीनाम। मतलब कि जो सुंदर लताएं हैं, सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छलेत्कांत सलिलम सलिलम, मतलब कि जो धीरे धीरे हवा चल रही है, तो इस प्रकार से उस हवा को देखकर, ठीक है, और जो सुंदर लताएं हैं उन सभी लताओं को देखकर हे माता सरस्वती नवीन वीणा बजाइए, वीणा मदिनाम नदीनाम निनादये। अब इसके बाद में हम कंप्लीट करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तर। अब आपके प्रश्नोत्तर आपके सामने आ चुके हैं और आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना है। कवि का संबोधयति, कवि किसे संबोधित करता है? तो इसमें याद रखना, जो कवि है वाणी को संबोधित करता है। किसको? वाणी को। अब जो ये वाणी है ये कौन है? वाणी मतलब होता है देवी सरस्वती, ठीक है, वाणी मतलब देवी सरस्वती। अब इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, कवि वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति। कवि ही वाणी काम वादितुम प्रार्थयति, मतलब होता है कवि सरस्वती को किसे बजाने के लिए कह रहा है। कवि सरस्वती को किसे बजाने के लिए कह रहा है? तो वीणा बजाने के लिए कह रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे वीणाम। अगला देखिए, कीदृशीम वीणा निनादयितुम प्रार्थयति। कैसी वीणा बजाने को कहता है? कैसी वीणा बजाने के लिए कहता है या प्रार्थना करता है? तो उसमें आपको क्या लिखना है? नवीनाम। ये जो गा वाला दे रखा है नवीनाम, नवीन वीणा बजाने के लिए कह रहा है। अगला देखिए, गीति कथम गातुम कथयति। गीति को कैसे गाने को कहता है? तो इसमें ललित नीति लीनाम, ललित नीति लीनाम, ललित नीति लीनाम। गा वाला के बाद में देखिए ये इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है, सारे आंसर ये यहाँ से कंप्लीट करना है। अगला देखिए, सरसा रसाला कदा लसंती। सरसा रसाला, रसाला मतलब होता है आम, ठीक है, रसाला मतलब क्या होता है? आम, और आम्रम मतलब भी आम होता है। तो सरसा जिसमें रस हो, सरस, ठीक है, सरसा रसाला कदा लसंती, मतलब सरस रसाल कब पकते हैं? जो आम है वो कब पकते हैं? तो वो वसंत ऋतु में पकते हैं, तो वसंते, इसमें हम क्या लिखेंगे? वसंते। सरसा रसाला वसंते लसंती, इस प्रकार से। तो ये आपके एक पदेन उत्तरम लिखत कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, मतलब कि पूरे वाक्य में अब हमें उत्तर लिखना है। देखिए पूर्ण वाक्य में किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। पहला प्रश्न देखिए, कवि वाणीम किम कथयति। कवि सरस्वती को क्या कहता है? तो इसमें आपको उत्तर क्या लिखना है? कवि वाणीम नवीनाम वीणा निनादितुम कथयति। कवि सरस्वती को नवीन वीणा बजाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न देखिए, वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है? तो इसमें आपको ये लिखना है, वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। मतलब कि क्या होता है? मंजरी, जैसे जो आम होता है ना, आम, उस आम के पेड़ में फल लगने से पहले मंजर निकलती है, तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि आम के पेड़ पर ऊपर बहुत सारे फूल लदे हों, ठीक है। तो वो जो पिंजरी मंजरी भूतमाला सरसा रसाला, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है वो, है ना। तो इसमें आपको क्या क्या कंप्लीट करना है? वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है? तो वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। वसंत में आम की मंजरी पर पके जो फल है वो कैसे दे रहे हैं? शोभा दे रहे हैं। अगला देखिए, सलीलम तव वीणा माकर्ण्यम कथम उच्चलेत। मतलब तुम्हारी सुंदर वाणी को सुनकर जल कैसे उछलता है? तुम्हारी सुंदर वाणी को सुनकर जो जल है वो कैसे उछलता है? तो इसमें आपको लिखना है, सलीलम तव वीणा आकर्ण चलेत उच्छलेत, ठीक है।
ये गा वाला आंसर। सलिलम तव वीणा आकर्ण चलित उच्छलित, मतलब कि तुम्हारी सुंदर वीणा को सुनकर जल गति करता हुआ उछलता है। इसके बाद में अगला देखिए, कवि भगवतीम भारतीम कस्या तीरे मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादयितुम कथयति। मतलब इसका अर्थ होता है कवि सरस्वती को मतलब किसके किनारे बजाने के लिए कहता है। तो इसमें उत्तर में आपको लिखना है कवि ही भगवतीम भारतीम कालिंदे तीरे मधु माधवी नाम नता पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादमितुम कथयति। इसका हिंदी अर्थ होता है कवि सरस्वती को यमुना के किनारे माधवी की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। तो ये घा वाला इसमें इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे इसका। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंप्लीट करना है, आपकी जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पीछे दे रखा है, उसमें आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। देखिए, का स्तंभे पदानी खा स्तंभे तेसाम पर्याय पदानी दत्तानी तानी चीतवा पदानाम समक्षे लिखत। मतलब कि जो का स्तंभ में जो दे रखा है उसमें पर्यायवाची आपको लिखना है। देखिए सरस्वती, ठीक है, जो सरस्वती है इसमें आपको क्या लिखना है, वाणी, क्योंकि सरस्वती को वाणी कहते हैं। आम्रम, तो आम्रम मतलब होता है, इसमें आम होता है, आम्रम मतलब तो जिसको रसाला बोला गया है, रसाला, ठीक है, तो ये रसाल इसमें लिखेंगे। पवनहा, पवनहा मतलब कि ये समीर वायु हवा, तो इसमें इसके सामने वाला ही लिखेंगे। ठीक है ना। अगला देखिए तटे, तटे को हम बोलते हैं तीरे। और अगला लिखिए भ्रमराणाम, तो इसमें आप लिखेंगे अलीनाम। ठीक है, तो ये क्या थे, ये पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द से आपको जोड़ी बनानी है, पर्यायवाची जो शब्द है ना उससे आपको जोड़ी कंप्लीट करनी है। ठीक है, भ्रमरा नाम को अलीनाम बोलते हैं। अच्छे से आप जोड़ी कंप्लीट करेंगे और ये उत्तर भी यहाँ पर दे रखे हैं इस प्रकार से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छे से कंप्लीट करना है इसको। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्यम रचना कुरुत। निम्नलिखित पदों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य बनाना है। कौन कौन से पद है, निनादय लिखा है, मंद मंदम लिखा है, मारुतः लिखा है, सलिलम लिखा है और सुमना लिखा है, मतलब सुमन फूल, सुमनहा। तो अब इसको देखकर हमें वाक्य बनाने हैं। तो निनादय से इस प्रकार वाक्य बनाएंगे आप, वीणाम निनादय। मंद मंदम से वाक्य बनाएंगे, मंद मंदम समीरम वहति। मारुतः, इससे वाक्य बनाएंगे, मलयात मारुतः प्रचलति। ठीक है, और इसके बाद में सलीलम, सलीलम दे रखा है तो सलीलम से आप वाक्य इस प्रकार बनाएंगे, नर्मदाया सलीलम निर्मलम पेयम चा वर्तते। और उसके बाद में सुमनः, तो इसमें सुमनः सुरभिम प्रसारयति। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर कंप्लीट करवा दिए हैं। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं इसके। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो देखिए। जो प्रथम श्लोक है ना, प्रथम श्लोक उसका आशय इस प्रकार है, प्रथम श्लोकस्य आशय हिंदी भाषायाम लिखा। मतलब कि जो प्रथम श्लोक है उसका आशय आपको हिंदी भाषा में लिखना है। तो उत्तर में आप इस प्रकार लिखेंगे, प्रथम श्लोक का हिंदी में आशय, हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। जो पहला श्लोक है उसका इस प्रकार से अर्थ आप कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। मतलब कि जो ये पद दे रखे हैं इनके आपको विलोम पद लिखना है। छठे क्वेश्चन में विलोम लिखना है, अच्छे से याद रखेंगे आप। तो चलिए देखते हैं सारे विलोम पद कौन कौन से और किस प्रकार से बनते हैं। कठोरम, तो इसका हम आगे लिखेंगे कोमलम, कोमलम। कटु, तो कटु का आप लिखेंगे मिष्टः, कटु का मिष्टः। शीघ्रम, शीघ्रम का आप लिखेंगे मंदम। ठीक है, शीघ्रम मतलब होता है जल्दी जल्दी, मंदम मतलब होता है धीरे धीरे। प्राचीनम, तो प्राचीनम का आप लिखेंगे अर्वाचीनः, अर्वाचीनम, ये आप इसमें अर्वाचीनम लिखेंगे। नीरसः, नीरस जिसमें रस ना हो, तो सरस जिसमें रस हो, सरसा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अधोलिखित पदानाम विलोम पद लिखत, तो विलोम पदानी लिखा, तो ये दिए गए पद थे। कठोरम, कठोरम का कोमलम। कटु, कटु का मिष्ट। शीघ्रम, शीघ्रम का मंदम। प्राचीनम, प्राचीनम का अर्वाचीनम। और नीरसः, नीरसः का बनेगा सरसः। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको मैं बताऊंगा आपका द्वितीय पार्ट का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, क्लास 9th
ठीक है। द्वितीय पाठ का क्या है, स्वर्ण का कहा, सोने का कोवा। सोने का जो कोवा वाला पाठ है वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका पूरा कोर्स मटेरियल इस चैनल पर आपको उपलब्ध में करवा दूंगा। शेमुषी प्रथम पाठः भारतीय वसंत गीत ही, मतलब भारतीय वसंत गीत, ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।